अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रिक्स की दुनिया चैनल पे सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि ह्यूज अर्न वेबसाइट आई और इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने इस पे पैकेज खरीदना चाहा। पैकेज खरीदने के लिए दोस्तों आपको जो गेटवे यूज़ करना पड़ता था, जो एक्सचेंज यूज़ करनी पड़ती थी, वो बक्स मिल एक्सचेंज थी। तो ह्यूज अर्न पे पैकेज खरीदने के लिए बक्स मिल एक्सचेंज पे काफ़ी लोगों ने पेमेंट की और इस पेमेंट सेंड करने के दौरान काफ़ी लोगों को इशू भी आए, कुछ प्रॉब्लम भी आए। तो आज की वीडियो मुकम्मल मैं बक्स मिल पे बनाने जा रहा हूं कि बक्स मिल में आपको जो इशू आए हैं, चाहे आपका डिपॉजिट का इशू आया हो, चाहे आपका आईडी खरीदने का इशू आया हो, या यहां से पेमेंट विड्रॉ करने का इशू आया, तो उसके बारे में मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट मेरी वीडियो कैश माल पे होगी, क्योंकि कैश माल पे जो फ्लैश है वेबसाइट है, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को इशू आया। तो नेक्स्ट वीडियो कैश माल पे बनाऊंगा कि कैश माल पे जो आपको इशू आए हैं उनका क्या हाल है। तो आज की वीडियो में बक्स मिल में आने वाले आपके जितने भी प्रॉब्लम है उनका हल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, सिंपल हम बक्स मिल पे आ जाते हैं। जी दोस्तों, ये बक्स मिल एक्सचेंज है, इसे आप बक्स मिल गेटवे भी कह सकते हैं और एक्सचेंज भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई एक्सचेंज कैसे है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये करेंसी रेट्स हैं। तो सिंपल हमने सबसे पहले इसको देख लेना है कि यहाँ पे आप क्या चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे प्राइसिंग टेबल आ चुका है। यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं, यानी कि आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पे आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। अगर आपने बिटकॉइन खरीदना है या आपने बेचना है तो आप इस एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों परफेक्ट मनी, जैज़ का, इजी पैसा, बैंक, स्क्रिल, पायर और लाइट कॉइन है। सबके रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। रेट चेंज होते रहते हैं, आपको पता है कि करेंसी जितनी भी है इनके रेट अप डाउन होते रहते हैं, हर रोज़ रेट चेंज होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मैं खुद भी बाय सेल का काम करता हूँ। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको जितनी भी एक्सचेंज मौजूद हैं, चाहे वो बक्समिल हो या कैश माल हो, उनसे मैं आपको अच्छा रेट दूंगा। तो अगर आप मेरे साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शो करवा रहा हूँ। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा क्लियर करता चलूँ कि कॉल्स वगैरह अलाउ नहीं है। जो बंदा मुझे कॉल करेगा उसे मैं ब्लॉक कर देता हूँ। सिंपल आप वॉइस मैसेज करें या टेक्स्ट मैसेज करें और वेट करें, जैसे ही मैं आपको रिप्लाई करूं उसके बाद हम रेट फिक्स करके डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे बक्स मिल आपको क्या रेट दे रहा है जी दोस्तों, बिटकॉइन का रेट आपको दे रहा है। यहाँ पे आपसे बिटकॉइन खरीदेगा $1 का और आपको $1 का सेल करेगा। अगर दोस्तों परफेक्ट मनी देखा जाए, आपसे $1 का खरीदेगा, लेगा और आपको देगा 165 का। इसी तरह जैज़ का, इजी पैसा, बैंक, ये तो वो रियल रेट है, ठीक है। उसका दोस्तों स्क्रिल डॉलर की बात करें तो 154 में लेके आपको 167 में सेल करेगा। पायर आपसे 154 में खरीदेगा, 165 का सेल करेगा। और लाइट कॉइन आपसे 130 रुपीज़ का खरीदेगा और 170 का आपको सेल करेगा। तो ये बक्स मिल के रेट हैं। इसके अलावा कैश माल एक्सचेंज भी इसी तरह की है और मैं खुद मैनुअली एक्सचेंज करता हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, कॉल्स करने की इजाज़त नहीं। तो ये तो वैसे मैंने आपको बताया कि बक्स मिल है क्या। बक्स मिल का बेसिकली मकसद क्या है, वो एक्सचेंज है, यानी कि ये गेटवे है। तो अभी दोबारा से आते हैं डैशबोर्ड पे और आज का जो हमारा मेन टॉपिक वो है वो ये है कि बक्स मिल पे जब आपने पेमेंट डिपॉजिट की वहाँ पे आपको काफ़ी मसले आए, आईडी खरीदी वहाँ पे मसले आए, और इसके अलावा विड्रॉ के काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला दोस्तों हम डिपॉजिट का तरीका देखते हैं। डिपॉजिट आपने बक्स मिल में कैसे करना है, और अगर आप पहले से कर चुके हैं तो उसमें जो मसले आए हैं उनको हल कैसे करना है। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पे ये आपके पास मैनेज फंड की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे आपको बता चलूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मुकम्मल गाइड अप करूँगा। काफ़ी दोस्त होते हैं यार, वीडियो को फुल नहीं देखते और फिर बाद में कहते हैं मेरी पेमेंट वहाँ पे फंस गई, बक्स मिल ने स्कैम कर दिया, बक्स मिल ये है, या कैश माल ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। तो मेरे भाई, अगर आप वीडियो नहीं देखते, फुल मेथड को फॉलो नहीं करते, क्योंकि यार कोई भी दुनिया का काम है ना, उसे करने के लिए उसका एक तरीकाकार होता है। अगर आप तरीकाकार फॉलो नहीं करते तो आपका काम नहीं होगा। तो यार हर काम का तरीकाकार होता है, तरीकाकार के मुताबिक चला करो। तो अभी सिंपल आपने बक्स मिल में डिपॉजिट कैसे करना है सबसे पहले वो देखते हैं। तो सिंपल आप मैनेज फंड पे आएंगे। यहाँ पे ये देखें आपके पास डिपॉजिट की ऑप्शन आ जाती है। सिंपल हमने इसको ओपन कर लेना है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे वो बता रहा है कि आप डिपॉजिट बिटकॉइन से कर सकते हैं, परफेक्ट मनी, जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक, स्क्रिल, पायर, लाइटकॉइन, ये सारे मेथड मौजूद हैं जिनसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो जैज़ कैश और इजी पैसा से डिपॉजिट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बिटकॉइन और परफेक्ट मनी, ये तो ऑटो सिस्टम है, इन पे इतना डिपॉजिट का इशू नहीं आता। और बिटकॉइन परफेक्ट मनी यूज़ करने वाले सारे बंदे प्रोफेशनल होते हैं।
तो इसकी बात करना यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ बात करेंगे हम जैज़ कैश और इजी पैसा से डिपॉजिट करने वाले लोगों की। सिंपल दोस्तों, अगर आप जैज़ कैश से डिपॉजिट करना चाहते हैं, आपने सिंपल जैज़ कैश को ओपन कर लेना है और यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने डिपॉजिट करना कितना है। तो समझ लें यार, हमने यहाँ पे सिर्फ 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। जी दोस्तों, नेक्स्ट करने के बाद वो सिंपल यहाँ पे बता रहा है कि भाई 1000 रुपीज़ उनके बैंक अकाउंट में सेंड करने हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये जो रेफरेंस नंबर है इस पे पेमेंट सेंड कर देते हैं। नहीं मेरे भाई, इस पे नहीं करनी, बैंक पे करनी है। यहाँ पे ये देखिए वो बता रही कि बैंक अकाउंट पे पेमेंट करनी है। नीचे उन्होंने बैंक का नाम भी बता दिया, भाई मीज़ान बैंक है। और आपको ये भी बताते चलो कि बैंक चेंज होते रहते हैं यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि कंपनी ज़्यादा बैंक यूज़ करती है अपनी पेमेंट को सही तरीके से यूज़ करने के लिए। अभी जो बता रहा है मीज़ान बैंक है और अकाउंट नंबर, इस अकाउंट नंबर पे भाई आपने पेमेंट सेंड करनी है और रेफरेंस के तौर पे ये नंबर देना है। ठीक है, पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर पे और रेफरेंस के तौर पे ये नंबर। अगर दोस्तों आपको कोई मसला आता है इस अकाउंट नंबर पे पेमेंट सेंड करने का, तो यहाँ पे ये देखिए क्लिक हेयर फॉर चेंज, आप बैंक नंबर चेंज भी कर सकते हैं। तो सिंपल हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं। जी दोस्तों, अभी आप देखें यहाँ पे आपके पास UBL बैंक आ गया है। अगर इस पे भी आपको मसला आता है फिर से चेंज कर लें। दोबारा फिर मीज़ान आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई आपने बैंक पे पेमेंट करनी है। अभी मज़ीद आगे चलें तो वो ये भी बता रहे हैं कि भाई अगर आपको तरीका नहीं आता तो यहाँ पे जो मेथड है वो फॉलो कर ले। तो सिंपल जैज़ कैश से पेमेंट करने के लिए आपने *786# मिलाना है। उसके बाद आपने नंबर 2 सेंड मनी पे जाना है, फिर जाना है टू बैंक, फिर बैंक सेलेक्ट कर लेना है, फिर वहाँ पे मीज़ान बैंक सेलेक्ट करना है, फिर उनका अकाउंट नंबर देना है, फिर आपने 1000 रुपीज़ लिखना है, फिर रेफरेंस के तौर पे ये नंबर देना है और उसके बाद अपनी पिन इंटर करनी है। कभी कभी दोस्तों वो वहाँ पे पर्पस भी पूछ लेता है कि आपने किस पर्पस के लिए पेमेंट सेंड करनी है, फैमिली सपोर्ट है, एजुकेशन है, ये वो। तो वहाँ से आप कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर दे। वैसे 7 नंबर मिससेलेनियस पेमेंट के तौर पर आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी पेमेंट जो है ना, जब आप पिन इंटर करके तो नेक्स्ट करेंगे तो पेमेंट कंपनी को सेंड हो जाएगी, इनके बैंक में सेंड हो जाएगी। अभी आपने मेथड क्या फॉलो करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, पेमेंट सेंड कर दी और सोचते हैं कि मेरे यहाँ पे बक्स मिल अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। नहीं मेरे भाई, इस तरह पेमेंट बक्स मिल में नहीं आती। इसके बाद भी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसका भी तरीकाकार काफ़ी लोगों को आता है। सिंपल यार, एप्लीकेशन भी सेम इसी तरह काम करती है। उसके बाद दोस्तों आपको 8558 से एक मैसेज आता है। ठीक है, 8558 से जैज़ कैश से। अगर 8558 से मैसेज ना आए, अगर आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर एप्लीकेशन में आपको एक TID या ट्रांजैक्शन ID मिलती है, जो कि अभी के हिसाब से 0085 कुछ इस तरह चल रही है। ठीक है, 0085 कुछ इस तरह चल रही है। उसको कहते हैं TID यानी कि ट्रांजैक्शन ID। आपने वो जो TID है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसको यहाँ पे लिख के, जैसा कि समझ मैं वैसे एक अपने तौर पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने वाली रियल TID लिखनी है और उसके बाद आपने क्लिक करना है वेरीफाई नाउ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपकी TID गलत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे TID जो है वो गलत लगाई है। लेकिन आपके पास वो क्या बता सकता है, या तो आपके पास यहाँ पे मैसेज आएगा कि सक्सेस, आपकी पेमेंट ऐड हो गई है, या दूसरा मैसेज आ सकता है कि अभी वेट करें, आपकी TID अपडेट नहीं हुई। अगर तो सक्सेस आ जाए ग्रीन कलर का, तो फिर आपने सिंपल डैशबोर्ड को ओपन करना है, तो आपकी पेमेंट वहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अगर इस तरह का रेड कलर में आ जाए कि अभी आपकी TID अपडेट नहीं हुई, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आप दोस्तों सिंपल डैशबोर्ड पे जाएं, चेक करें। अगर तो आपकी पेमेंट आ गई है तो ठीक है, इस तरह आपकी पेमेंट जो है ना वो ग्रीन कलर में आएगी। जो भी पेमेंट आती है वो ग्रीन में है, जो भी आप किसी को भेजते हैं वो रेड में होती है। तो सिंपल यहाँ पे अगर आपकी पेमेंट आ चुकी है तो ग्रीन में होगी और यहाँ पे आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं आई तो वो कहेगा कि अभी अपडेट नहीं हुई। फिर आपने क्या करना है, फिर आप भाई 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा वेट करें। वेट करने के बाद सिंपल दोबारा से आपने फिर वही मेथड फॉलो करना है। सिंपल आपने दोबारा मनी फंड पे आ जाना है, डिपॉजिट पे आ जाना है। उसके बाद फिर आपने जैज़ कैश पे चले जाना है। दोबारा से उतनी ही पेमेंट लिखनी है जितनी कि आपने पहले लिखी थी, उससे कम ज़्यादा नहीं करनी। जितनी आपने सेंड किया उतनी ही लिखनी है। जैसे मैंने 1000 लिखी थी, फिर से उतनी लिख लेनी है, नेक्स्ट करना है। दोबारा से ये सारा प्रोसेस आएगा। आपने अभी कुछ नहीं करना, अभी आपने यहाँ पे नीचे आके तो वही TID जो कि आपने कंपनी को सेंड की है,
पेमेंट आपको मिली है टीआईडी, वो टीआईडी आपने यहाँ पे दोबारा लिख के दोबारा से वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो मुझे उम्मीद है आधे घंटे बाद अगर आप करेंगे तो आपकी पेमेंट लाजमी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं ऐड होती तो फिर आपने क्या करना है, फिर दोस्तों यहाँ पे ये देखें, ये मैसेज आज का बटन है, यानी कि व्हाट्सएप का उन्होंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। फिर आपने इस नंबर पे रब्ता करना है। कैसे रब्ता करना है, इसको ओपन करें। जी दोस्तों, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये देखें मैसेज की ऑप्शन आ चुकी है। आपके व्हाट्सएप नंबर पे ये नंबर ऐड हो जाएगा। आप इनको मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा इनका एक और नंबर भी है, वो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो करवा देता हूँ ताकि किसी को कोई इशू आए तो वो उस नंबर पे भी रब्ता कर सकता है। यहाँ तक दोस्तों मुकम्मल कंप्लीट हो गया कि आपकी पेमेंट डिपॉजिट कैसे होगी। अभी थोड़ा सा इजी पैसा का भी दिखा देता हूँ, तरीकाकार तो वही है लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। डिपॉजिट पे दोबारा जाते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों अगर आप इजी पैसा पे करना चाहते हैं, सिंपल इजी पैसा सेलेक्ट करें। सेम वही मेथड, आपने कितनी पेमेंट करनी है, सिंपल जितनी मर्जी आप यहाँ पे यार लिख लो, नेक्स्ट करें। तो यहाँ पे फिर वो वही तरीका बता रहा है कि भैया उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट आपने सेंड करनी है। मिज़ान बैंक है, ये बैंक का नंबर है, ठीक है। चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बता रहा है कि भाई मेथड क्या है। तो इजी पैसा का भी मेथड थोड़ा सेम ही है, यानी कि *786 हैश मिलाना है, सेंड मनी पे जाना है, टू बैंक, ये वो तो सारा आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर पेमेंट पर्पस की ऑप्शन आती है तो वहाँ पे आपने नंबर 7 या जो भी मिस सेल्सियस पेमेंट या फिर कोई भी सिलेक्ट कर दें, कोई इशू नहीं, काम चल जाएगा। तो ये तरीका है सेम इजी पैसा का। इजी पैसा से दोस्तों आपको जो टीआईडी या जिसे TRX ID कहते हैं वो आपको 3737 से मिलती है। अगर तो आप टेलीनॉर सिम कर रहे हैं तो 3737 से मैसेज आएगा। अगर आप कोई और सिम यूज़ कर रहे हैं या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ से टीआईडी मिल जाएगी। और इजी पैसा की टीआईडी जो है वो 60 से स्टार्ट होती है। इस तरह का मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जी, इस तरह कुछ 60 ये वो इस तरह की कुछ टीआईडी या TRX ID होती है, ठीक है। सिंपल पेमेंट सेंड करने के बाद आपने यहाँ पे टीआईडी लिख के वेरीफाई नाउ पे करना है। अगर तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए, सक्सेस हो जाए तो पेमेंट ऐड होगी। अगर ना हो तो फिर 15 मिनट या आधा घंटा बाद दोबारा आपने वही मेथड फॉलो करना है, यानी कि दोबारा से डिपॉजिट पे आना है। सारा मेथड फॉलो करके यहाँ पे फिर वही टीआईडी लगानी है। अगर आपकी आधे घंटे बाद भी नहीं होती तो आप 1 घंटे बाद ट्राई करें, फिर भी नहीं होती तो ये देखिए यहाँ पे फिर आपने इनको कंप्लेन कर देनी कि आपकी पेमेंट ऐड नहीं हो रही। तो ये तो तरीका हो गया जी डिपॉजिट का। अभी मुझे उम्मीद है कि डिपॉजिट पे सब दोस्तों को क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे आपने अपनी पेमेंट बक्समिल एक्सचेंज में ऐड कैसे करनी है। अभी जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमने पेमेंट तो बक्समिल को की ही नहीं, हमने पेमेंट सीधी ह्यूज अर्न वेबसाइट पे की है। यहाँ पे आप देखें जैसा कि ह्यूज अर्न वेबसाइट है, काफ़ी लोगों ने इसे ज्वाइन किया है और काफ़ी लोगों ने पेमेंट सेंड की। पेमेंट सेंड करने के बाद यहाँ पे वो आईडी खरीदना चाहते थे तो यहाँ पे क्या हुआ कि जी बक्समिल से पेमेंट सेंड होगी इस तरह, ठीक है। बक्समिल पे पेमेंट चलेगी, लेकिन ह्यूज अर्न में जब हमने मैनेजमेंट में अपनी व्यू आईडी देखा तो हमें कोई आईडी यहाँ पे मिली ही नहीं। यहाँ पे आपका पेज बिल्कुल खाली आ रहा है, यानी कि आपको कोई आईडी नहीं मिली, लेकिन पेमेंट आपके अकाउंट से कट हो चुकी है। तो अभी इसका क्या हल आपने करना है जी दोस्तों, सिंपल। जब हम ह्यूज अर्न पे पैकेज खरीदते हैं या कोई आईडी खरीदते हैं तो हमने क्या करना होता है, मैनेजमेंट में जाना होता है, क्रिएट आईडी पे जाना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेथड लिखे हैं इजी पैसा, जैज़ कैश, परफेक्ट मनी। तो सबसे पहले आपने इजी पैसा से पेमेंट सेंड की, पेमेंट कट होगी लेकिन आपका आईडी जो है अप्रूव नहीं हुआ। तो फिर आपने क्या करना है, तो ये उन दोस्तों के लिए जिनका बक्समिल अकाउंट बना हुआ है, जिनका नहीं बना हुआ उनको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। तो सिंपल मेरे दोस्तों, आपने इजी पैसा से पेमेंट की, पेमेंट आपके बक्समिल से इस तरह कट होगी लेकिन आपका अकाउंट आईडी नहीं मिला। तो सिंपल क्या करना है, फिर आपने दोबारा से यही क्रिएट आईडी पे आ जाना है और यहाँ पे अभी आपने जो मेथड सेलेक्ट करना है वो बक्समिल अकाउंट का करना है, ठीक है, ये वाला मेथड। अभी ये आ गया, अभी आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जी दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है। तो अभी यहाँ पे ये देखें आपके पास एक ये ऑप्शन आ रही है ऑलरेडी पेड। तो आपने अभी इन सब चीज़ों को छोड़ देना और ये वाली ऑप्शन जो है इसको ओपन कर लेना है। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं आ रही तो फिर ये 3 लाइन वाली सेटिंग को आपने इस तरह एक बार प्रेस करना है तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी। इस ऑप्शन को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों वो कह रहे हैं कि एंटर बक्समिल ट्रांजैक्शन आईडी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बक्समिल की ट्रांजैक्शन आईडी लगाएं अगर आपकी पेमेंट पहले हो चुकी है। तो सिंपल आपने अपने बक्समिल अकाउंट पे आ जाना है
और ये जो आपकी पेमेंट हो चुकी है पहले, जो कि कट हो चुकी है लेकिन आपकी आईडी नहीं मिली, तो इस पेमेंट का ट्रांजैक्शन आईडी आपने इस तरह कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने दोबारा से चले जाना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये टी आई डी इसको इस तरह पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों सिंपल आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद वो कह रहा है कि पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुकी है, कंप्लीट माई ट्रांजैक्शन, तो आपने ये कंप्लीट माई ट्रांजैक्शन को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों वो, क्योंकि मैंने रॉन्ग आईडी, मैंने गलत आईडी मिलाई है, तो वो कह रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है ये ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपकी आईडी सक्सेस हो जाएगी, और आप अगर यहाँ पे मैनेजमेंट और व्यू आईडी पे आएंगे तो आपको यहाँ पे आईडी मिल चुकी होगी। लेकिन अगर ये प्रोसेस करने के बाद फिर भी आपको आईडी ना मिले तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल बक्समिल पे जाएं और इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर लें। अभी ये तरीका भी हो गया कि भाई बक्समिल से पेमेंट कट हो गई और आईडी नहीं थी बनी, तो ये भी आपकी बन चुकी है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि भाई हमने तो बक्समिल अकाउंट बनाया ही नहीं और सीधा ह्यूज अर्न वेबसाइट पे गया। यहाँ पे दोस्तों हमने मैनेज आईडी पे गया, क्रिएट आईडी पे गए, और यहाँ पे सिंपल हमने इजी पैसा यहाँ जैज़ कैश सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपको ले गया बक्समिल पे। यहाँ से फिर हमने जैज़ कैश सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे हमने ये जो इनका बैंक है इस पे पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद हमने टीआईडी लगाई, टीआईडी लगा के हमने सब कुछ कर दिया। पेमेंट हमारी जो कट हो चुकी है, पेमेंट इनको सेंड कर दी है, लेकिन हमारी आईडी हमें नहीं मिली। तो ये प्रॉब्लम भी कुछ दोस्तों के साथ आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, अगर आपका कुछ इस तरह का इशू आ रहा है तो फिर आपको बताता चलूँ कि आपका जो बक्समिल अकाउंट है वो ऑलरेडी बन चुका है। यानी कि कंपनी के पास कोई ऐसा बंदा जब आता है जिसका बक्समिल अकाउंट नहीं बना और वो पेमेंट सेंड करता है और पेमेंट उसकी रुक जाती है या कोई मसला आ जाता है, तो फिर उसका बक्समिल अकाउंट ऑटोमेटिक कंपनी बना देती है। कंपनी उसका अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों उसके ईमेल पे अकाउंट का पासवर्ड सेंड कर देती है। फिर आपने अपना जीमेल ओपन करना है, वहाँ पे इनबॉक्स देखें, आपको बक्समिल अकाउंट की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें आपको पासवर्ड मिल जाएगा। अगर वहाँ पे ईमेल मौजूद ना हो तो फिर आप स्पैम फोल्डर में देखें, वहाँ पे आपको ईमेल मिल जाएगी। जी दोस्तों, बक्समिल की ईमेल जो आपको मिलेगी वहाँ पे आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। सिंपल वो पासवर्ड और अपनी ईमेल जो है वो बक्समिल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए दे के वहाँ पे अकाउंट अपना लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा और आपके अकाउंट में एक पेमेंट यहाँ पे इस तरह की मौजूद होगी जो कि आपने सेंड किया लेकिन अकाउंट नहीं बना। फिर उसके बाद आपने वही मेथड फॉलो करना है, यानी कि इस टीआईडी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वही यहाँ से आके ऑलरेडी पेड पे जाना है और यहाँ पे वो टीआईडी लगा देनी है। अगर आप पहले बक्समिल अकाउंट नहीं बनाते, लेकिन मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप वेबसाइट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बक्समिल अकाउंट लाजमी बना लिया करें। अभी दोस्तों ये भी तरीका हो गया कि आपका बक्समिल अकाउंट नहीं था, तो फिर आपको पता चल गया कि बक्समिल अकाउंट आपका ऑलरेडी बन चुका है। अभी हमारा सबसे लास्ट और फाइनल क्वेश्चन रह चुका है। काफ़ी दोस्त यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमें यहाँ पे विड्रॉ नहीं मिलता या विड्रॉ के काफ़ी इशू आते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी कभी कभी विड्रॉ जो है वो बंद करती है, बंद करने के बाद अपनी कुछ वर्किंग करती है, और काफ़ी लोग इस पे भी रौला डाल देते हैं कि भाई कंपनी तो स्कैम कर गया, फ्रॉड कर गई है। तो यार मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ऑनलाइन काम में बहुत फ्रॉड है, बहुत स्कैम है। तकरीबन 90 से 95% फ्रॉड बिल्कुल है, आप सच कहते हो। लेकिन ये भी तो देखा करो कि ये कंपनी कौन सी है और फ्रॉड करने वाली कंपनी कौन सी है। यार फ्रॉड तो हर कंपनी करती है, लेकिन अगर एक कंपनी जिसकी कुछ वेबसाइट, कुछ सिस्टम 3-4 साल से चल रहा हो, कभी उन्होंने किसी एक बंदे के साथ स्कैम या फ्रॉड ना किया हो, तो उनको एकदम से कहना स्कैम कर रही है, फ्रॉड कर रही है, बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई न्यू कंपनी है तो उसको कहना तो ठीक है क्योंकि उसके बारे में आपको मालूमात नहीं है। लेकिन एक कंपनी यार 3-4 साल से काम कर रही है और बिल्कुल ठीक काम कर रही है, तो उसका कोई मसला आ सकता है। तो उसमें अगर मसला आता है तो एक दिन वेट करें, 2 दिन वेट करें, उसके बाद ये रौला डालेंगे फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। ये नहीं होता कि भाई सिर्फ 5 मिनट के लिए कंपनी के सेटअप में कोई इशू आया और आपने रौला डाल दिया कि भाई फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। तो सिंपल कभी कभी यार विड्रॉ में इशू आता है, तो सब्र कर लिया करो, वेट किया करो। तो अभी यहाँ पे देखिए मेरा जो अभी बैलेंस है वो $13 है। तो अगर हमने इसको विड्रॉ करना है तो दोबारा से हम यहाँ पे ये देखें नीचे विड्रॉ का बटन है, इस पर आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो बताएगा कि सबसे पहले मेथड सेलेक्ट कर लें। तो मेथड यहाँ पे बक्समिल अकाउंट ही यूज़ होगा, इसके अलावा कोई मेथड मौजूद नहीं है। अकाउंट नंबर की जगह पे आपने अपना बक्समिल का ईमेल लगाना है और नीचे अपनी अमाउंट लिखनी है। तो मेरे पास अभी $13 है, मैं सिंपल यहाँ पे 13 लिख लेता हूँ।
ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि विदड्रॉ योर अमाउंट, यानी कि अपनी अमाउंट विदड्रॉ करें। तो कल यहाँ पे एक चीज़ आ रही थी कि भाई आज हम काम कर रहे हैं, विदड्रॉ नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों ने रौला डाल दिया कि स्कैम हो गया। तो मेरे भाई स्कैम का रौला डालने से पहले ये देख लिया करें कि वेबसाइट ने ऊपर क्या मैसेज लगाया है, उस मैसेज को तो फॉलो कर लें, बाद में आप कह सकते हैं कि स्कैम हुआ या नहीं हुआ। तो अभी ये देखिए अमाउंट $13 मैंने लिख ली, विदड्रॉ योर अमाउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, सक्सेस विड्रॉ सेंड टू बक्स मिल। तो ये ट्रांजेक्शन आईडी भी मिल गया है, यानी कि हमारा विड्रॉ जो है वो बक्स मिल में चला गया। सिंपल हम बक्स मिल में जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेंगे। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 21 सेकंड पहले मेरे अकाउंट में 1990 रुपीज़ $13 के आ चुके हैं। ट्रांजेक्शन आईडी आप नोट कर सकते हैं, यही ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे मौजूद है। तो भाई बक्स मिल और ह्यूज अर्न से विड्रॉ बिल्कुल ठीक हो रहा है, कोई इशू नहीं। कभी कभी कंपनी काम करने के लिए विड्रॉ बंद करके अपना सेटअप पीछे से सेटिंग करती है, तो इतनी जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बक्स मिल से हमने विड्रॉ लगाया लेकिन हमें विड्रॉ रिसीव नहीं हुआ, विड्रॉ मिल नहीं रहा, अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। उसकी 2 से 3 रीज़न हो सकती हैं। पहली रीज़न तो यह है कि ह्यूज अर्न वेबसाइट आने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से यार हज़ारों लोगों ने एक साथ विड्रॉ लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे कंपनी को विड्रॉ क्लियर करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। पहले तो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता था, लेकिन अभी हो सकता है कंपनी को 2 दिन लगें, 3 दिन लगे, तो सब्र रखें। अगर 2 या 3 दिन के बाद भी आपका विड्रॉ क्लियर नहीं होता तो फिर उसकी ये भी काफ़ी लोगों का मसला आ रहा है कि उन्होंने बक्स मिल में इजी पैसा से अपनी पेमेंट सेंड की, आईडी खरीदने का दिल नहीं किया और दोबारा फिर अपनी पेमेंट विड्रॉ की, तो विड्रॉ नहीं हो रहा। मेरे भाइयों यहाँ पे कंपनी का सिस्टम यह है कि ये गेटवे है, एक्सचेंज है। अगर आप इसमें अपनी पेमेंट सेंड करते हैं तो फिर आपने उसको एक्सचेंज लाजमी करना है, यानी कि किसी और को लाजमी सेंड करनी है। ये नहीं करना कि मैंने पेमेंट सेंड की और दोबारा वही पेमेंट मैं विड्रॉ करना स्टार्ट कर दूँ, तो ये तरीका आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे पेमेंट सेंड करते हैं तो फिर उससे परफेक्ट मनी डॉलर खरीद लें, बिटकॉइन डॉलर खरीद लें, या पेमेंट किसी और बंदे को सेंड कर दें और फिर विड्रॉ कर लें। तो ये मेथड है। अगर आप खुद ही सेंड करके खुद ही विड्रॉ करोगे तो कंपनी पीकेआर टू पीकेआर एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसलिए भाइयों विड्रॉ लगाने से पहले ये देख लें कि आपने जो पेमेंट सेंड की है उसी को विड्रॉ आपने नहीं करना, बल्कि पेमेंट को कहीं यूज़ करें, कहीं एक्सचेंज करें, उसके बाद विड्रॉ लगाएं। तो वीडियो बहुत लंबी हुई है, लेकिन यार वीडियो में जो चीज़ें क्लियर की हैं ये बहुत लोग को मसले आ रहे थे, तो इसलिए क्लियर किए कि भाई आप लोग के जो मसले हैं वो हल हो सकें। इससे अगली वीडियो मेरी कोशिश होगी सेम इसी तरीके से कैशमाल वेबसाइट पे बनाऊं, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को इशू आ रहे हैं, उसके भी तमाम इशू आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आपने उनको कैसे ठीक करना है। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा हमारे चैनल ट्रिक्स की दुनिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इस तरह की चीज़ें गाइड अप करता रहता हूँ। अगर अभी भी कोई दोस्तों आपका बक्स मिल पे कोई मसला हो, कोई मसाइल हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। इसके अलावा ये कंपनी का नंबर है, उस पर रब्ता करें। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हैं, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं अगर कोई आपको मज़ीद इसके अलावा मसाइल मिलता है। लेकिन अगर मसला आपका इनके अंदर हुआ और आपने मुझे व्हाट्सएप किया तो फिर मैं आपका रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो इतनी मुश्किल से बनाई है। तो आप वीडियो को लाजमी फॉलो करें। इसके अलावा कोई आपका मसला है तो फिर वो आप लाजमी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।